हेलो एवरीवन। आज हम लोग फ्रैक्शन चैप्टर का समरी देखेंगे, मेंटल एबिलिटी पोर्शन देखेंगे और कुछ एक्स्ट्रा अगर कुछ होगा इसमें तो उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं बुक से। पॉइंट्स टू रिमेंबर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट कह रहा है अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ ए होल। क्या क्या मतलब है? कोई भी फ्रैक्शन जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? किसी एक होल का कोई एक पार्ट रिप्रेजेंट करता है। सपोज ये स्क्वायर है, ठीक है। अब ये क्या है? कंप्लीट है, एक होल, कंप्लीट होल है। ठीक है, अगर मुझे इसका 1/4 दिखाना हो तो क्या करेंगे? पहले 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, और फिर किसी एक पार्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 1/4। मतलब ये कंप्लीट था, इसका 1/4 एक चौथाई हिस्सा हमने दिखाया। तो फ्रैक्शन क्या करता है? किसी भी चीज़ का कोई एक पोर्शन दिखाता है, ठीक है, कोई पार्ट दिखाता है। ठीक है, कोई एक चीज़ कंप्लीट है, कंप्लीट होल है, या कोई भी चीज़ एक कलेक्शन है, उसका एक पोर्शन, उसका एक पार्ट दिखाता है। ठीक है, सपोज जैसे हमने अभी एक्सरसाइज 7.4 में सॉल्व किया है। सपोज आपके पास 100 टॉयज है, ठीक है, तो इसका अगर मैं 1/4 निकालना चाहूँ तो इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, ये आ जाएगा 25। तो 25 क्या है? एक पार्ट है, एक पोर्शन है, किसका? अ कलेक्शन ऑफ 100 टॉयज का। तो यही काम करता है और यही फैसिलिटेट करता है फ्रैक्शन के थ्रू ये हम कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है a fraction is written with two numbers separated by a dividing line। फ्रैक्शन को कैसे दिखाते हैं हम? इट इज रिटेन विथ 2 नंबर्स। कोई भी 2 नंबर से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, सेपरेटेड बाय अ डिवाइडिंग लाइन। ठीक है, तो ये क्या है? इट इज डिवाइडिंग लाइन। ठीक है, और ये कोई नंबर होगा और ये भी कोई नंबर होगा। इसका एक स्पेशल नेम है, इसको क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो फ्रैक्शन का ये एक फॉर्म होता है, इसी फॉर्म में हम फ्रैक्शन को दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम। व्हेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम इट मीन्स ए कंप्लीट होल। ठीक है, जैसे अभी हमने इसका एग्जांपल लिया था। ठीक है, तो अभी हमने एक पार्ट को सेलेक्ट किया था, उसको मैं फिर से बनाता हूँ, फिर से ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, सपोज ये स्क्वायर है, ठीक है, इसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, किसी एक पोर्शन को हमने सेलेक्ट कर लिया। ये पोर्शन क्या कहलाएगा? 1/4। क्यों कहलाएगा 1/4? क्योंकि हमने एक पोर्शन को इसके इस कंप्लीट स्क्वायर के एक पार्ट को सेलेक्ट किया है आउट ऑफ 4 पार्ट्स। इसके कितने पार्ट्स थे? 4 पार्ट्स थे। कितने को हमने सेलेक्ट किया? 4 को, सॉरी, एक को सेलेक्ट किया। कितने पार्ट्स थे टोटल? 4। तो वही ये बता रहा है कि ये क्या है? फ्रैक्शन है। अगर हम सभी को सेलेक्ट कर लें तो क्या हो जाएगा? सेलेक्टेड पार्ट इक्वल्स टू 4, एंड टोटल कितने पार्ट्स हैं? वो भी 4 हैं। तो इस पॉइंट में बता रहा है कि व्हेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स आर सेम इट मीन्स अ कंप्लीट होल। अगर ये दोनों सेम हो गया मतलब क्या कर लिया हमने? टोटल एक स्क्वायर को सेलेक्ट कर लिया। इससे पहले क्या था? हमने सिर्फ एक पोर्शन को सेलेक्ट किया था। अगर 2/4 लिखूं, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमने इसके 2 पोर्शन को सेलेक्ट किया है। अगर हमने 4/4 लिख दिया तो 4/4 के केस में क्या हो गया? न्यूमरेटर इक्वल्स टू डिनोमिनेटर हो गया। ठीक है, न्यूमरेटर इक्वल्स टू डिनोमिनेटर, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो जब न्यूमरेटर इक्वल्स टू डिनोमिनेटर हो जाएगा तो इसका मतलब क्या निकलता है? इट इम्प्लाइज दैट वी हैव सेलेक्टेड ए कंप्लीट फिगर, अ कंप्लीट होल, ऑल पोर्शंस हैव बीन सेलेक्टेड। ठीक है, ये समझ में आया?
ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है फ्रैक्शंस दैट हैव सेम डिनोमिनेटर्स आर लाइक फ्रैक्शंस। इसको ऑलरेडी हम देख चुके हैं। फ्रैक्शंस दैट हैव सेम डिनोमिनेटर्स, जैसे 1/3, 7/3, 2/3, 5/3। ठीक है, यहाँ पे सबका डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 3, मतलब सेम है, सबका डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, तो अगर डिनोमिनेटर सेम है सबका, तो ये ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन विल बी नोन एज लाइक फ्रैक्शंस। क्या बोलेंगे इसको, लाइक फ्रैक्शंस। आया समझ में, इसको क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रैक्शंस दैट हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर अनलाइक फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस दैट हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि ऐसे ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस, सपोज कुछ फ्रैक्शंस का ग्रुप है जिसमें अनलाइक डिनोमिनेटर्स है, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स है, तो क्या हो जाएगा, उसको अनलाइक फ्रैक्शंस बोलेंगे। जैसे 7/6, 3/6, 1/9, 5/8, 3/13। ठीक है, इस दोनों को देखिए, इस दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको हम लाइक कह सकते हैं। ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस। लेकिन अगर मैं इसको और इसको एक साथ रखूं तो क्या हो जाएगा, ये अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन। अगर मैं इस फ्रैक्शन को इस फ्रैक्शन के साथ रखूं तो ये क्या हो जाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन। क्यों होगा, देखिए इसका डिनोमिनेटर 6 है, इसका डिनोमिनेटर 9 है, तो दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट हो गया, तो वो कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 8 है, इस दोनों कॉम्बिनेशन में, तो ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस हो जाएंगे। तो लाइक और अनलाइक नाम से ही दिख रहा है, ये दोनों जस्ट अपोजिट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है अ फ्रैक्शन विथ 1 इन द न्यूमरेटर इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन विथ 1 इन न्यूमरेटर इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। तो नेक्स्ट पॉइंट में है, जैसे ही किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट फ्रैक्शन। नीचे डिनोमिनेटर से मतलब नहीं है हमें। ठीक है, वैसे मतलब होता है, आगे के क्लास जाएंगे तो पढ़ेंगे कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी के लेवल के लिए, अभी की जानकारी के लिए आप लोगों के लिए इतना ही ज़रूरी है कि जब भी किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये फ्रैक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो जब भी न्यूमरेटर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा तो ये केस स्पेशल केस कहलाएगा, दैट विल बी नोन एज यूनिट फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन। आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज स्मॉलर दैन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या है, स्मॉलर हो जाएगा डिनोमिनेटर से, तो ऐसा फ्रैक्शन क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सपोज कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन होगा तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो होगा ही। अब कह रहा है कि इसमें एक स्पेशल केस हो गया है, या ये कंडीशन दिया हुआ है कि न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5/13। न्यूमरेटर कितना है, 5, डिनोमिनेटर कितना है, 13। छोटा कौन है, 5, तो न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है। तो इस स्पेशल केस को क्या बोलेंगे हम, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब एक तो केस आ गया कि न्यूमरेटर छोटा हो गया डिनोमिनेटर से, तो अब बच क्या गया, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट में वही हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट में कह रहा है अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन, तो न्यूमरेटर स्मॉलर था तो अब क्या हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर।
इक्वल टू होने की भी तो पॉसिबिलिटीज है। तो जब इक्वल टू हो जाए या ग्रेटर हो जाए, दोनों केस में क्या हो जाएगा, वो स्पेशल केस क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन है तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, कंडीशन क्या रख दिया है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, या दूसरा केस क्या कह रहा है, और इक्वल टू डिनोमिनेटर। ठीक है, तो जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाए या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इस दोनों को कंबाइन करके कैसे लिखते हैं, न्यूमरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू डिनोमिनेटर। ठीक है, ऐसे कंबाइन करके ग्रेटर देन इक्वल टू को लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है व्हाइल कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस, जब लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं, द ग्रेटर द न्यूमरेटर द ग्रेटर इज द फ्रैक्शन। ठीक है, अब आते हैं, सबसे पहले क्या है, फ्रैक्शन है तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होगा ही। उसके बाद कह रहा है कंपेयर करना है। ठीक है, किसको कंपेयर करना है, लाइक फ्रैक्शंस को। तो लाइक फ्रैक्शंस की स्पेशलिटी क्या होती है कि डिनोमिनेटर्स सेम हो जाता है। ठीक है, तो जब भी लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे तो क्या करेंगे, द ग्रेटर द न्यूमरेटर द ग्रेटर इज द फ्रैक्शन। अगर न्यूमरेटर ग्रेटर है तो फ्रैक्शन भी ग्रेटर हो जाएगा। आया समझ में, अगर न्यूमरेटर ग्रेटर है तो फ्रैक्शन भी ग्रेटर हो जाएगा। इसको सिंबॉलिकली देखते हैं। ठीक है, सपोज दो फ्रैक्शन है f1 इक्वल्स टू n1 अपॉन डी, अच्छा d1 लिख लेते हैं, और दूसरा फ्रैक्शन है n2 अपॉन d2। अब बोल रहा है कि लाइक फ्रैक्शन है तो d1 इक्वल्स टू d2 होगा ही। क्यों, क्योंकि इसका भी डिनोमिनेटर और इसका भी डिनोमिनेटर सेम होगा। अब इस दोनों को कंपेयर करना है तो ये दोनों तो सेम ही हो गया। ठीक है, तो किस बेसिस पे, अब तो ये दोनों इक्वल हो गया, तब कैसे पता चलेगा हमें कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ऐसे केस में ऑब्वियसली अब बच क्या गया, न्यूमरेटर्स n1 और n2। तो अगर n1 बड़ा है n2 से तो f1 भी बड़ा हो जाएगा f2 से, f1 भी बड़ा हो जाएगा f2 से। मतलब जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा वो, सॉरी, जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगा। जैसे 5/7 और दूसरा दिया हुआ है 3/7, तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, 7 है। तो अब किसके बेसिस पे बड़ा और छोटा डिसाइड होगा, तो न्यूमरेटर्स के बेसिस पे। तो दोनों में से कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, तो 5/7 विल बी ग्रेटर फ्रैक्शन इन कंपैरिजन टू 3/7। आया समझ में, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 5/7 इज ग्रेटर देन 3/7। आया समझ में, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर के बेसिस पे डिसाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है टू ऐड और सब्ट्रैक्ट लाइक फ्रैक्शंस। अगर हमें लाइक फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना हो तो क्या करेंगे, वी ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली द न्यूमरेटर्स, द डिनोमिनेटर्स रिमेन्स द सेम। अभी हमने देखा लाइक फ्रैक्शंस के कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि डिनोमिनेटर तो सेम ही होता है। तो अगर हमें ऐड करना हो, सपोज दो फ्रैक्शन को ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम रह जाएगा। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जब ऐड होगा तो दो न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे, जब सब्ट्रैक्ट करना हो तो दो न्यूमरेटर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 5/8 प्लस 3/8, ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8/8। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे एक्चुअली क्या हो गया, ये एक कंप्लीट होल फ्रैक्शन बन गया। सपोज 5/13
प्लस 3/13। तो क्या ये लाइक फ्रैक्शन है? ऑब्वियसली लाइक फ्रैक्शन है। तो लाइक फ्रैक्शन में अभी हमने देखा कि डिनोमिनेटर एज इट इज रह जाता है, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 13 और न्यूमरेटर्स आपस में ऐड हो जाएंगे 8, 5 + 3 = 8। उसी तरीके से सब्ट्रैक्शन में होगा, क्या करेंगे, सपोज इसी को देख लेते हैं 5/13 - 3/13, तो क्या हो जाएगा, हमने देखा अभी कि डिनोमिनेटर सेम रह जाएगा तो 13, ठीक है। 5 में से 3 गया तो 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि अगर लाइक फ्रैक्शंस है, क्या है, लाइक फ्रैक्शंस है, तो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, डिनोमिनेटर एज इट इज रह जाता है, और जो भी ऑपरेशन है मैथमेटिकल ऑपरेशन, चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, सिर्फ न्यूमरेटर्स पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं मेंटल एबिलिटी, ठीक है। इस क्वेश्चंस को हम लोग बारी बारी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, फ्रैक्शन विथ सेम डिनोमिनेटर, ठीक है। फ्रैक्शन विथ सेम डिनोमिनेटर, एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, 1/7, 3/7, 5/7, ठीक है। सबका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, सेम डिनोमिनेटर्स। तो हमने पढ़ा था जब भी डिनोमिनेटर सेम हो जाए, जब भी डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो किस तरह का वो फ्रैक्शन होता है, तो ये लाइक फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है। किस तरह के फ्रैक्शंस होते हैं, लाइक फ्रैक्शंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फ्रैक्शंस विथ सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस, क्या, लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है अ फ्रैक्शंस दैट हैज 1 इन द न्यूमरेटर, 1 न्यूमरेटर में है तो 1/7, 1/8, 1/3, इस तरह के जितने भी फ्रैक्शंस हैं इसको क्या कहते हैं, यूनिट फ्रैक्शंस। क्या बोलते हैं, यूनिट फ्रैक्शंस, ठीक है। तो सेकंड का क्या आंसर हो जाएगा, यूनिट फ्रैक्शन। थर्ड क्या कह रहा है, ऑल द यूनिट फ्रैक्शंस आर, यहाँ देखिए ये सभी के सभी यूनिट फ्रैक्शंस हैं। इसके अलावा क्या है ये, तो हमने पढ़ा था जब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ रहे थे उस समय हमने एक पढ़ा था प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा था इम्प्रॉपर। प्रॉपर के लिए क्या कंडीशन था, न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर के लिए क्या था, न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर, ठीक है। तो न्यूमरेटर यहाँ पे क्या है, सबका न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर है, तो सभी यूनिट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, सभी यूनिट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। क्या होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो थर्ड का क्या आंसर हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है वाइल कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करते समय द ग्रेटर द डैश द ग्रेटर इज द फ्रैक्शंस। अब लाइक फ्रैक्शंस का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1/8, 3/8, 2/8, 5/8, ये सब के सब लाइक फ्रैक्शंस हैं। क्यों, क्योंकि सब का डिनोमिनेटर सेम है। आया समझ में, सब के सब लाइक फ्रैक्शंस हैं। क्यों है लाइक फ्रैक्शंस, सबका डिनोमिनेटर सेम है। तो पूछ रहा है ये वाइल कंपेयरिंग द लाइक फ्रैक्शंस, अगर मैं इस दोनों को कंपेयर करूं, ठीक है, द ग्रेटर द डैश। अब देखिए डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, तो दोनों में से कौन बड़ा है कैसे डिसाइड होगा, ये डिसाइड होगा न्यूमरेटर से। तो ग्रेटर द न्यूमरेटर द ग्रेटर इज द फ्रैक्शन, यहाँ पे क्या आएगा, न्यूमरेटर, ठीक है। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा ग्रेटर द न्यूमरेटर लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है मेक बॉक्स अपॉन 5 प्रॉपर एज वेल एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे कुछ ऐसे हमें फिल करना है, अभी पता नहीं क्या फिल करना है, ऐसा फिल करना है ताकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन भी हो जाए और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी हो जाए, ठीक है। आया समझ में। तो एक बात बताइए, प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए क्या होता है, न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर के लिए क्या होता है, न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर क्या है 5, तो 5 से नीचे जो भी होगा अगर इस बॉक्स में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगा।
तो प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए हम लिख सकते हैं 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5। 5/5 लिख सकते हैं नहीं, अगर 5/5 आ जाएगा तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आया समझ में? तो प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए इतने ऑप्शंस है, इसमें से कुछ भी लिख देंगे। सपोज एक ले लेता हूँ 2/5, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, ठीक है। और इम्प्रॉपर के लिए अब देखिए 5/5 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर हो जाएगा। 6/5 क्यों, क्योंकि या तो इससे या तो 5 के इक्वल होगा न्यूमरेटर और 5 से बड़ा होगा। तो 7/5, 8/5 डॉट 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 ऐसे बहुत सारे होंगे, तो इसमें से कुछ भी एक ले लीजिए। 6/5 तो 6/5, ठीक है। तो यहाँ बुक में देखिए, यहाँ पे प्रॉपर के लिए हम इसमें से कुछ भी चूज कर सकते हैं, कुछ भी आंसर हो सकता है। मैंने 2/5 ले लिया। इम्प्रॉपर के लिए 5/5 लिख सकते हैं, 6/5 कुछ भी ले सकते हैं, मैंने 6/5 ले लिया, ठीक है। कुछ भी आंसर हो सकता है इसमें से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है 2/5 प्लस 1/5 इक्वल्स टू। तो गौर से देखिए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम हो गया तो किस तरह का फ्रैक्शन हो गया, ये लाइक फ्रैक्शन हो गया। लाइक फ्रैक्शन को ऐड करने का सिंपल तरीका है, न्यूमरेटर्स को ऐड कर दो, तो 2 + 1 = 3 और डिनोमिनेटर एज इट इज रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/5, ठीक है। 7th क्वेश्चन में कह रहा है 7/9 माइनस 4/9। तो देखिए दोनों का डिनोमिनेटर अगेन क्या है, सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया तो क्या हो जाएगा, लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर एज इट इज रह जाएगा, न्यूमरेटर्स को माइनस कर देंगे। तो 7 में से 4 गया तो 3, तो 7/9 माइनस 4/9 = 3/9, यहाँ पे 3/9 आ जाएगा। 8th क्वेश्चन में कह रहा है 1/2 ऑफ 16। अभी कुछ देर पहले हमने देखा है इस क्वेश्चन को। तो 1/2 निकालना है तो किस से डिवाइड करेंगे, 2 से 16 को, तो क्या हो जाएगा, 2 8 या 16, तो 1/2 ऑफ 16 = 8, ये आंसर हो जाएगा। 9th क्वेश्चन कह रहा है 1/3 ऑफ 27, 1/3 पूछ रहा है, तो किससे डिवाइड करना है, 3 से, किसको, 27 को, ठीक है। और क्या आ जाएगा ये, 3 9 जा 27, तो 1/3 ऑफ 27 = 9। 10 क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ ए डैश। डैश में क्या आएगा, तो एक बात बताइए, सपोज ये एक स्क्वायर है, ठीक है, इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट को हमने कलर कर दिया। अगर इस पार्ट को हमें रिप्रेजेंट करना हो तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 1 पार्ट है तो ये क्या आ जाएगा, 1 आउट ऑफ टोटल कितना था, 4, टोटल 4 पार्ट में से हमने एक को लिया तो टोटल 4। तो अभी क्या पूछ रहा है, अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ ए होल। अब ये देखिए, ये जो फ्रैक्शन है 1/4 इसको दिखा रहा है, ये क्या है, ये पार्ट है किसका, इस होल का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल, इस पूरे कंप्लीट का ये एक पार्ट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये होल का एक पार्ट दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुट ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल साइन, ठीक है। तो 11 के ए में देखते हैं 9/12 बॉक्स या ब्लैंक स्पेस 7/12, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोनों क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो जैसे ही डिनोमिनेटर सेम हुआ किस तरह का फ्रैक्शन हो जाएगा, लाइक फ्रैक्शन, ठीक है, लाइक फ्रैक्शन हो गया। अब क्या कह रहा है, अब कंपेयर करना है इसको, कौन बड़ा है कौन छोटा है।
तो ये कैसे डिसाइड होगा, तो न्यूमरेटर से, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो छोटा। तो 9 7 से बड़ा है कि छोटा है, तो 9 7 से बड़ा है, तो हम ग्रेटर देन का साइन पुट कर देंगे। ठीक है, इसी हिसाब से बी पार्ट को देखते हैं। बी में है 4/7 बॉक्स 6/7, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, तो कौन सा फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन। कैसे डिसाइड होगा कंपेयर करने में, न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वो बड़ा फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो 4 6 से बड़ा है या छोटा है, छोटा है, तो 4/7 इज स्मॉलर देन 6/7। ठीक है, सी पार्ट में देखते हैं 8/15 बॉक्स 8/15, दोनों का डिनोमिनेटर अगेन सेम है, डिनोमिनेटर सेम तो लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन तो न्यूमरेटर पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, तो क्या दोनों इक्वल है, तो ये दोनों फ्रैक्शंस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब 8/15 इज इक्वल्स टू 8/15। डी पार्ट में देखते हैं, डी पार्ट का है 5/9 बॉक्स 9/9। ठीक है, तो 5 यहाँ पे देखिए दोनों का डिनोमिनेटर अगेन क्या है, सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो किस तरह का फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन। किसके बेसिस पे डिसीजन होगा, न्यूमरेटर के बेसिस पे। तो 5 और 9, 5 क्या है, 9 से बड़ा है या छोटा है, तो छोटा है, मतलब 5/9 इज स्मॉलर देन 9/9। आया समझ में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है 1/4 ऑफ 24 इज डैश। तो 1/4 ऑफ 24, 1/4 निकालना है, तो किससे डिवाइड होगा, 4 से। किसका निकालना है, 24 का, तो कौन डिवाइड, किसको डिवाइड करना है, 24 को। तो 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 जा 24। ठीक है, 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 6 टाइम में 24 आएगा, तो 4 6 जा 24, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, 13 में 1/5 ऑफ 50 इज डैश। तो देखिए 1/5 वैल्यू निकालना है, तो किससे डिवाइड करेंगे, 5 से 50 को। तो 5 10 जा, अगर 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 10 जा में 50 आएगा, मतलब 1/5 ऑफ 50 इज 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में देखिए पिक्टोरियल क्वेश्चन है ये कि फाइंड अनसेडेड फ्रैक्शन। क्या पूछ रहा है, अनसेडेड फ्रैक्शन। ठीक है, तो अनसेडेड फ्रैक्शन मतलब अनसेडेड कितना पार्ट है और टोटल कितना पार्ट है। जो अनसेडेड पार्ट हो जाएगा वो किस में आ जाएगा, न्यूमरेटर की तरह, और जो ओवरऑल जो टोटल पार्ट है वो कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे हम काउंट कर लेंगे टोटल कितना है पहले, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल कितना है 9। ठीक है, उसमें से अनसेडेड कितना है, तो सेडेड तो 1 2 3 है, अनसेडेड कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 6/9। तो अनसेडेड फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 6/9। अगर मैं खुद से आप लोगों से पूछ रहा हूँ, सेडेड पूछता तो क्या होता, सेडेड पूछने के लिए न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, सेडेड पोर्शन। तो सेडेड कितना है 1 2 3, तो 3, टोटल कितना है, तो 9 अभी हमने काउंट किया था। तो अनसेडेड हो गया 6/9 और सेडेड हो गया 3/9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 अगेन पूछ रहा है सेडेड फ्रैक्शन। सेडेड में अब इसमें जो भी सेडेड होगा डिवाइडेड बाय टोटल कितना है। ठीक है, तो पहले टोटल काउंट कर लेते हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल कितना है 9। ठीक है, अब सेडेड पूछ रहा है तो सेडेड को काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5, तो सेडेड फ्रैक्शन क्या हो गया 5/9। ठीक है, और यहीं पे अगर अनसेडेड पूछा होता तो क्या होता, अगर अनसेडेड पूछा होता तो अनसेडेड डिवाइडेड बाय टोटल हो जाएगा। तो अनसेडेड काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4, अनसेडेड कितने हैं 4 पार्ट्स हैं ओनली, 4 फिगर्स हैं ओनली, टोटल कितना है यहाँ पे 9, तो अनसेडेड हो जाएगा 4/9। ठीक है, 16th क्वेश्चन को देखते हैं। 16th क्वेश्चन कह रहा है देर आर डैश 1/5 इन ए होल, डैश 1/5, 1/5। ठीक है, इसको गौर से समझिए। सपोज कोई एक सर्कल है, इसको हमने क्या किया 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कितने हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और इसको हमने सेड कर दिया। अगर मैं पूछूंगा कि सेडेड पोर्शन का क्या फ्रैक्शन है, सेडेड पोर्शन का क्या फ्रैक्शन है, तो सेडेड पोर्शन है कितना 1, टोटल कितना है 1 2 3 4 5, तो 5। इसको क्या बोलते हैं 1/5 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं 1/5। अब देखिए इस कंप्लीट होल में, इस कंप्लीट होल में ये टोटल कंप्लीट एक सर्कल में कितने ऐसे हैं, तो 1 2 3 4 5, मतलब एक कंप्लीट होल में, कंप्लीट सर्कल में या किसी भी चीज़ का कंप्लीट होल है उसमें कितने 1/5 हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5, कितने हो जाएंगे 5। आया समझ में, कितने हो जाएंगे यहाँ पे 5। एक कंप्लीट होल में 5 1/5 होंगे। अगर इसी को और ट्विस्ट करके पूछे कि कितने 1/4 होंगे, अगर ये पूछे कितने 1/4 होंगे, तो उसको समझने के लिए देखिए, एक हमने स्क्वायर ले लिया है, इसको 4 भाग में बांट दिया इक्वल पार्ट्स में, और किसी एक को सेट कर देते हैं। ठीक है, कलर कर दिया हमने। मैं अगर ये पूछूं कि सेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन क्या है, तो सेडेड पोर्शन कितना है 1 आउट ऑफ टोटल कितना है 4। ठीक है, तो ये सेडेड पोर्शन मतलब ये पोर्शन इस टोटल का 1/4 है, और ऐसा इस कंप्लीट को बनाने के लिए या इस कंप्लीट फिगर में इतना इतना कितना है, ऐसा कितना पार्ट है, तो एक तो ये था ही 1 2 3 4, ऐसे कितने हैं 4। आया समझ में, तो किसी भी कंप्लीट करने के लिए, किसी भी कंप्लीट होल के लिए, अगर जैसे 1/5 पूछ रहा है तो 5 हो जाएगा, 1/4 कितना है तो 4 हो जाएगा, 1/3 बोलेगा तो 3 हो जाएगा, देख लीजिए 1/3 का भी, तो ये हो जाएगा 1 3, ऐसा कितना कितना है 1 2 3, तो ऐसा इस कंप्लीट होल में 1/3 कितना है 3, इस कंप्लीट होल में 1/4 कितना है 4, इस कंप्लीट होल में 1/5 कितना है 5। समझ में आ गया। अगर 1/6 पूछता कितना है तो 6, अगर पूछेगा 1/7 कितना है तो कितना हो जाएगा 7। आया समझ में, ओके, कंफ्यूज मत होइएगा। आइए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं 17। व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ ईच कलर इन अ रेनबो। अभी हमने दिखाया था कि अगर 7 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/7 हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ ईच कलर। तो मैं इस क्वेश्चन को पहले लिख लेता हूँ, फ्रैक्शन ऑफ ईच कलर इन रेनबो। ठीक है, ये पूछा गया है हमें। तो रेनबो क्या होता है, सबसे पहले इसको समझिए। रेनबो में 7 कलर्स होते हैं। ठीक है, कितने कलर्स है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। रेनबो में बारिश के बाद रेनबो कई बार आपने देखा होगा, कितने कलर्स होते हैं उसमें 7 कलर्स होते हैं। तो पूछ रहा है ईच कलर,
तो ईच मतलब प्रत्येक कलर, मतलब किसी भी कलर को अगर आप चूज कर लेंगे उसका फ्रैक्शन क्या होगा। मतलब ये एक कंप्लीट होल रेनबो है, ये क्या है, एक रेनबो है, कंप्लीट रेनबो है। किसी भी कलर का पूछते हैं, सपोज कलर नंबर 3 का पूछते हैं, तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो कितना सेलेक्ट किया हमने, 1 सेलेक्ट किया है। हमने एक ही कलर को सिलेक्ट किया है ना, कलर का नंबर 3 रखा है हमने, लेकिन कलर क्या है, एक ही कलर को सिलेक्ट किया है। टोटल कितने कलर हैं, 7। तो इसका इस टोटल में जो 3 नंबर का कलर है, सो मान लो कुछ भी कलर हो, ऑरेंज कलर का हो मान लो, तो ऑरेंज कलर का इस टोटल होल रेनबो में क्या फ्रैक्शन था, तो 1/7 आया समझ में। किसी का भी लेंगे, अगर सपोज इसका लेते हैं, ठीक है, तो कितना हमने सेलेक्ट किया है एक बार में, एक, आउट ऑफ कितना, 7। तो हर एक कलर का जो फ्रैक्शन हो जाएगा 1/7 हो जाएगा। आया समझ में, कंफ्यूज नहीं होना है। 18th क्वेश्चन में कहता है द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन द फ्रैक्शन 11/15 इज। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो एक फ्रैक्शन दिया हुआ है हमें 11/15, इसमें पूछ रहा है न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है। इससे भी हल्का सवाल हो सकता है, बताओ। न्यूमरेटर ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, 11, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 15। 19 क्वेश्चन में विच इज़ बिगर 1/2 ऑफ ए पिज़्ज़ा, 1/3 ऑफ ए पिज़्ज़ा और 1/4 ऑफ ए पिज़्ज़ा। तो इसको पिक्टोरियल व्यू से देखिए। सपोज ये एक पिज़्ज़ा है, ठीक है, तो 1 2 3 ऑप्शन दिया हुआ है, 3 तरीके का बना लेते हैं। सेम पिज़्ज़ा है, ठीक है, सेम पिज़्ज़ा है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1/2, तो 1/2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पिज़्ज़ा को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो सपोज हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो ये सेलेक्ट किया, तो पिज़्ज़ा टोटल कितना है, टोटल है पार्ट 2, कितना सेलेक्ट किया हमने, 1। दूसरा हम कह रहे हैं 1/3 ऑफ ए पिज़्ज़ा, मतलब पिज़्ज़ा का कितना टुकड़ा है, 3 टुकड़ा है, कितना सेलेक्ट किया हमने, 1। तो ये क्या हो जाएगा, सेलेक्ट किया है 1 और टोटल कितना है, 3, तो 1/3। नेक्स्ट है 1/4, तो एक वही पिज़्ज़ा है लेकिन इस बार इसका कितना पार्ट हुआ है, 4, और कितना सेलेक्ट करना है, 1, तो 1/4। अब आप गौर से बाय विजुअल इंस्पेक्शंस भी आप बोल सकते हैं। देखिए इसमें कितना है, हमने आधा पिज़्ज़ा लिया, इसमें 1/3, इससे ये थोड़ा कम है और इससे भी कम ये है। तो ये पूछ रहा है विच इज़ बिगर, तो ऑब्वियसली ये बड़ा है। गौर से देखिए तो क्या ये बड़ा है या नहीं, ऑब्वियसली ये बड़ा होगा, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, 1/2 ऑफ अ पिज़्ज़ा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20, राइट द फ्रैक्शन दैट हैज़ 15 एज न्यूमरेटर। न्यूमरेटर कितना होना चाहिए, 15। राइट द फ्रैक्शन, हमें एक फ्रैक्शन लिखना है, ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है, हमें एक फ्रैक्शन लिखना है। दैट हैज़ 15 एज न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कितना होना चाहिए, 15, ठीक है। एंड 21 एज डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए, 21। बताओ, इससे भी कोई इजी क्वेश्चन हो सकता है। तो फ्रैक्शन क्या होता है, ऊपर में न्यूमरेटर होता है और नीचे डिनोमिनेटर होता है, तो ये हो जाएगा 15/21, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे मेंटल एबिलिटी ख़त्म हुआ, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं MCQs, ठीक है, MCQs, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट फ्रैक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट फ्रैक्शन, मतलब ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से यूनिट फ्रैक्शन कौन सा है। तो हमने देखा था अभी कुछ देर पहले ही देखा था कि यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है। सबसे पहले फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। यूनिट फ्रैक्शन कब हो जाएगा, जब न्यूमरेटर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ये पढ़ा था हमने। तो कोई भी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर 1 हो तो क्या हो जाएगा, वो यूनिट फ्रैक्शन हो जाएगा। तो गिवन ऑप्शंस में क्या है,
4/7 नहीं, 4/7 में क्या है न्यूमरेटर 4, 13/8 में क्या है न्यूमरेटर 13, सी में 1/7, इसमें न्यूमरेटर क्या है 1, और डी में न्यूमरेटर क्या है 7, 7/9 में न्यूमरेटर क्या है 7। तो हमने अभी देखा कि यूनिट फ्रैक्शन होने के लिए न्यूमरेटर्स कितना होना चाहिए, न्यूमरेटर शुड बी 1। तो 1 का क्या हो जाएगा सी, आंसर क्या हो जाएगा सी, करेक्ट फ्रैक्शन विल बी 1/7। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, 1/3 of 15 is डैश, ठीक है। तो 1/3 of 15 अभी हमने दिखाया था, यहाँ पे 15 क्या आ गया, ये कलेक्शन है, किसी भी चीज़ का कलेक्शन हो सकता है, और ये 1/3 हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने देखा है कि जब भी 1/3 फाइंड आउट करना होगा तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। सपोज 1/7 फाइंड आउट करना होगा तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 7 कर देंगे। और किसका 1/3 फाइंड आउट करना है, 15 का, तो 15 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5। तो इसमें क्या आ जाएगा आंसर 5, करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, ठीक है। क्वेश्चन 3 में कह रहा है, फिल द बॉक्स टू मेक अ कंप्लीट होल, फिल द बॉक्स टू मेक अ कंप्लीट होल। एक बॉक्स दिया हुआ है, एक फ्रैक्शन दिया हुआ है जिसमें न्यूमरेटर की जगह पे बॉक्स दिया हुआ है। इस बॉक्स में हमें कोई नंबर फिल करना है ताकि ये क्या हो जाए, एक फ्रैक्शन बन जाए, ठीक है, एक फ्रैक्शन का ओरिजिनल रूप ले ले, ठीक है। तो इसको करना क्या है, एक ऐसा फ्रैक्शन बनाना है कि वो फ्रैक्शन कंप्लीट होल हो जाए, कंप्लीट होल हो जाए। तो हमने देखा था अभी कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो जाए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो क्या बन जाता है, फ्रैक्शन कंप्लीट होल बन जाता है। ऐसा क्यों होता है, एक एग्जांपल से देखा था हमने कि अगर एक स्क्वायर है, अगर एक पार्ट को सिलेक्ट करते हैं तो ये 1/4 बनता है, अगर सभी पार्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं तो क्या बन जाता है, ये 4/4 बन जाता है, और ये क्या है, कंप्लीट होल को दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंप्लीट होल होने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरना पड़ेगा हमें 9, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज 5/11, व्हाट इज 5/11 प्लस 2/11, ठीक है। तो 5/11 और 2/11 को जोड़ने से क्या मिलेगा, तो ये क्या है, फ्रैक्शन है, और ये भी क्या है, फ्रैक्शन है। तो दो फ्रैक्शन का क्या है, ऐड है, समेशन है, दो फ्रैक्शन का समेशन है, एडिशन है। तो हमने पढ़ा था कि जब फ्रैक्शन को ऐड करते हैं तो क्या करते हैं, अभी तक हमने क्या सीखा है, सिर्फ लाइक फ्रैक्शन को ऐड करना सीखा है। तो यहाँ हम चेक करेंगे कि किस तरह का फ्रैक्शन है। तो 5/11 और 2/11 दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो डिनोमिनेटर सेम हो गया तो किस तरह का फ्रैक्शन हो गया, लाइक फ्रैक्शन हुआ कि नहीं, ठीक है। तो ये लाइक फ्रैक्शन हो गया। लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए क्या करते हैं, अगर दो लाइक फ्रैक्शंस दिया हुआ है उसको ऐड करने के लिए सिंपली डिनोमिनेटर एज इट इज रह जाता है, तो डिनोमिनेटर एज इट इज आ गया, और न्यूमरेटर्स को जोड़ देंगे तो 5 + 2 = 7। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7/11, मतलब 5/11 + 2/11 = 7/11। आंसर विल बी डी, ठीक है। क्वेश्चन 5 में कह रहा है व्हाट इज 7/9 - 3/9, 7/9 और 3/9 क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये दोनों फ्रैक्शंस हैं, किस तरह के फ्रैक्शंस हैं, तो डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। तो डिनोमिनेटर्स क्या हैं, सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो क्या हो जाएगा, लाइक फ्रैक्शंस हो जाएंगे। लाइक फ्रैक्शंस में क्या सीखा था हमने
कि अगर एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, डिनोमिनेटर एज इट इज रह जाता है। तो 7/9 माइनस 3/9 इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर तो एज इट इज रह जाएगा, जो भी करना होगा न्यूमरेटर्स पे होगा। तो 7 माइनस 3 इक्वल्स टू 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा 7/9 माइनस 3/9 इक्वल्स टू 4/9। बुक में आंसर हो जाएगा 4/9 ए। ठीक है, तो इस हिसाब से MCQs फिनिश हुआ।